हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव्स लसाइन टेस्ट। इसमें से कौन सा है जो लसाइन टेस्ट नहीं देगा। तो आपको लसाइन टेस्ट पता है क्या होता है। देखो, हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो तरीके का टेस्ट है। एक है लीबिक टेस्ट जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। लीबिक टेस्ट हम लोग यूज करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए। अगर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेनिंग होगा तो उसके लिए हम लोग लीबिक टेस्ट यूज करेंगे, पहला। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं लसाइन टेस्ट किसके किसके लिए यूज करेंगे। इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, हैलोजन हो गया। इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लसाइन टेस्ट याद करते हैं। कैसे इसको याद करोगे, तो इसको मैं ट्रिक बना दे रहा हूं, उससे आप याद कर लेना। क्या याद करोगे, प्रदीप सर निकले एक्स के साथ, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेना इसको। पी का मतलब हो गया प्रदीप सर का मतलब हो गया फास्फोरस और सल्फर, निकले का मतलब हो गया नाइट्रोजन, एक्स का मतलब हो गया हैलोजन, ठीक है। इससे आप याद कर लेना, ठीक है। अब क्या है, अब आते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए क्या है, देखिए फिनाइल हाइड्रोजन का मैं स्ट्रक्चर आपको बना दूं। फिनाइल हाइड्रोजन का आपको स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, तो ये है आपका फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर N और N लगा दूं ये। अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। तो अब देखो इसमें नाइट्रोजन जो होता है, अगर लसाइन टेस्ट देता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैसे देता है, CN के फॉर्म में देता है। यानी कि इस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तभी वो क्या करेगा, लसाइन टेस्ट देगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट कराते हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलके सोडियम साइनाइड बनाता है, NaCN बनाता है। अब ये NaCN टेस्ट देता है, तो जो हमें बताता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। प्रशियन ब्लू कलर देता है जब हमें बताता है कि हमें क्या है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा है ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ग्लाइसिन क्या होता है आपको बता दूं, तो ये देखिए ग्लाइसिन है, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये हो गया, आप एक कार्बन ले लो, एक तरफ C डबल बॉन्ड OH जोड़ दो, एक तरफ NH2 जोड़ दो और उधर 2 हाइड्रोजन लगा दो इसकी वैलेंसी। तो ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें भी देखो आपको कार्बन और नाइट्रोजन मिल रहा है, यानी कि ये भी लसाइन टेस्ट दे देगा, ये भी लसाइन टेस्ट दे देगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, यूरिया। यूरिया का फार्मूला तो सबको पता होता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2। तो देखो इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन है, तो ये भी लसाइन टेस्ट क्या करेगा, दे देगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपको बताए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है NH2 अब देखो इसमें इसमें तो नाइट्रोजन है, लेकिन इसके अंदर कार्बन नहीं है, और कार्बन नहीं होने की वजह से ये CN माइनस नहीं बना पाएगा, ये साइनाइड नहीं बना पाएगा। और साइनाइड नहीं बना पाएगा, इसका मतलब क्या है, वो नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन से कंपाउंड बनाना है हमको, क्योंकि कोई भी टेस्ट दे रहा है, तो अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो वो किस फॉर्म में देगा, अपने आयनिक फॉर्म में देगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन का आयनिक फॉर्म बन ही नहीं पाएगा, CN माइनस बन ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है ही नहीं, और जब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है ही नहीं, तो ये
नाइट्रोजन का टेस्ट, लसाइन टेस्ट नाइट्रोजन का दे ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये कंपाउंड्स जो होगा वो लसाइन टेस्ट नहीं देगा। वापस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव द लसाइन टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए, अगर आपने स्ट्रक्चर पता है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द लसाइन टेस्ट, इस तरह से पूछ सकता है। आप एक आध क्वेश्चन और आप देखेंगे तो जेईई मेंस में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लसाइन टेस्ट, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, शायद ये है, और भी बाकी क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। इसी तरह से है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे करीब में मैं बताऊं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन से जरूर आया है, जेईई मेंस में और नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो लसाइन टेस्ट और प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से और लसाइन वो क्या बोलते हैं प्यूरिफिकेशन से, इन दोनों से मिला के जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तो जरूर आया हुआ है। तो प्यूरिफिकेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस और नीट में, मैंने उनका वीडियो बना के आप अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसको देख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको लेके आया हूँ, तो आप उनके भी क्वेश्चंस को आप एक एक करके देखते जाइए। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।